नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली सीबीटी 2 की परीक्षाएं एकदम पास आ रही हैं और मुश्किल से आपके पास 1 से 1.5 महीने का आप समय बचा रह गया आपको अपनी परीक्षाओं को देने में। कुल मिला के 5 लेवल आपकी परीक्षा में होंगे और अगर आपने पांचों लेवल के लिए क्वालिफाई किया होगा या 4 के लिए क्वालिफाई किया होगा या 3 के लिए किया होगा तो आपकी उतनी ही परीक्षाएं होंगी जितने की लेवल आपने क्वालिफाई करा हुआ है। यानी कि अगर आपने 3 लेवल क्वालिफाई किया तो आपकी 3 परीक्षाएं होंगी, आपके जोन वाइज सारी के सारे लेवल की अलग अलग परीक्षाएं चलती रहेंगी। अब जरूरत यह है कि सर बच्चों में 1 से 1.5 महीने में हम ऐसा क्या क्या चीजें करें कि वाकई में हमारे पास जो स्कोर है जिससे हम मॉक टेस्ट में अभी कम नंबर ला रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर नंबर हम ले आ पाए, प्रैक्टिस भी मजबूत कर दे, हमारे कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे क्लियर हो पाए। एक्चुअली में हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए 5 मूल मंत्र है और वीडियो को ध्यान से समझिएगा, हर एक बातें क्लियर होंगी। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर जाइएगा। सबसे पहले तो समझिएगा 5 बातें कौन कौन सी हैं, एकदम ध्यान से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहला इसमें से बच्चा बात आती है कि मान लीजिए अगर आपने अभी तक का कहीं भी कोई भी पढ़ाई नहीं करा हुआ तो आपको क्या करना है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं का जो फॉर्म आया था 2019 से आया था, 2019 से लेके 2022 तक का आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। और अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई किया तो अभी आपने मतलब कहीं ना कहीं ठीक ठाक सारी सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अब आपको क्या करना है, जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो इसका मतलब सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 के सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठाइए कि अभी तक का प्रीवियस ईयर कितना हुआ, कितनी बार हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, रेलवे की क्या मंशा थी, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करिए। तो सीबीटी 2 अभी तक का सिर्फ 2017 में हुआ था, 3 दिनों में ये पेपर हुआ था, एक दिन में 3 शिफ्ट हुए थे। इसका मतलब कुल मिला के आपके पास 9 पेपर तो सीबीटी 2 के देखने को मिल जाएंगे। 9 पेपर से सीबीटी 2 के लेवल को पहचानिए और आप अपने लेवल को पहचानिए कि क्या आप उस वाले प्रश्न को करने में सक्षम है कि नहीं है। मान लीजिए क्योंकि 2017 बड़ा पुराना समय होता, 5 साल पहले की बात है, तब तो भाई सीधी सी बात है लेवल ऐसा भी नहीं था जो कि अभी चल रहा है। आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर लेवल की तैयारी करनी होगी। हो सकता है कि 2017 में आपको बड़ा हल्का लग रहा होगा। उठाइए फिर आप जीडी का पेपर जो कि अभी हाल ही में हुआ है, उठाइए फिर आप सीजल का पेपर जो कि हाल ही में हुआ प्री का, उठाइए आप सीएचएसएल का पेपर जो हाल ही में हुआ है, उठाइए आप एमटीएस का पेपर जो होने वाला है, हो सकता है पिछले बार भी एक हुआ था। इसके अलावा एलपी का पेपर 2018-19 में हुआ। इसके अलावा ग्रुप डी का पेपर उठाइए, आरपीएफ का पेपर उठाइए, सारे पेपर उठा के पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाना शुरू कर दीजिए। अभी मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा कि आप सारे पेपर कहां पा पाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर आपने लगाया, अब पूरी चीजों को आपको रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगाना रिवाइज पूरा शुरू कर दीजिए। मतलब आपने जब प्रीवियस ईयर को लगाओगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा, नहीं यार मुझे तो समय और कार्य आता ही नहीं है, सही से मुझे पढ़ना है, तो आप तुरंत थ्योरी रिवाइज करिए। आपको लगा यार स्ट्रैटेजी की मेरी थोड़ी सी कमजोरी है, यहाँ नंबर कम मिल रहे हैं, आप उसको तुरंत रिवाइज करिए। रिवाइज करने के लिए आपके पास पूरा थ्योरी नोट्स होना चाहिए जिससे आप चीजों को रिवाइज कर पाओ, क्योंकि अब पहले थ्योरी रिवाइज कर लोगे तो बड़ा समय निकल जाएगा, 1 महीना में तो थ्योरी रिवाइज करोगे। तो मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी कमियां पहचानिए कि आप कहां कहां पे रह जा रहे हो, उसको थ्रू वहां पे बढ़िया करने की कोशिश करो। इसके बाद आपको सही स्टडी प्लान अब बनाने की आवश्यकता आ गई है। मतलब आपको लगता है मुझे मैथ तो आता है, जीके जेस मेरा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो जीके जेस के स्टडी प्लान में ज्यादा समय जाएगा। लगता है जीके जेस तो मेरी ठीक है, मैं तो पीसीएस की भी तैयारी कर रहा हूं, वो मेरा बढ़िया गुरु, मेरा मैथ से ज्यादा गड़बड़, तो मैथ को हम ज्यादा समय देना शुरू कर देंगे। एक प्रॉपर सही स्टडी प्लान बनाना है, लेकिन सीबीटी 2 के पेपर्स को रिवीजन करने के बाद। इसके बाद जितनी चीजें आप पढ़ो बच्चा उसको बार बार रिवाइज करो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। और आपकी जो भी सब्जेक्ट की कमजोरी है उसके रीजन को पता करिए, जो भी टॉपिक में कमजोरी है उसके रीजन को पता करिए, जो भी चीज आपको नहीं आती उसके पीछे क्या इशू है उस चीजों को पता करिए। और कभी भी खुद को कमजोर या बहुत ज्यादा तुरंखा समझने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ कि यार अब तो मुझे सारी चीजें आती है, अब कोई काम नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। ये 5 मूल मंत्र ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पुराने सालों के पीडीएफ लगाना है और रेलवे ने जो लेटेस्ट करा है, एसएससी ने लेटेस्ट करा है वो पूरा लगाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं, 80% से ऊपर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ये बात की गारंटी है। उसके बाद थ्योरी उस हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या चीजें बची रहेगी उसको रिवाइज करना, और उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बनाना है, फिर जो पढ़ रहा है उसको रिवाइज करते रहिएगा और उसके बाद अपना कमजोरी को पता करिएगा। ये 5 आपके पास मूल मंत्र है। सबसे पहला ही मूल मंत्र आपके पास आता है कि सर थ्योरी और पेपर्स कहां से मिलेंगे, हम पेपर कहां से पा पाएंगे, हम थ्योरी कहां से पा पाएंगे। तो आप सबसे पहले जब हमारे एप्लीकेशन में आते हैं आपको यहां पे सिंपली से क्या करना होगा, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, ऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एमडी क्लासेस भी करके एक पड़ा हुआ वो आपको डाउनलोड नहीं करना, वहां पे हमने सारे डाटा हटा दिए। एमडी क्लासेस ऑफिशियल नया एप्लीकेशन, बेहतरीन और जबरदस्त एप्लीकेशन।
रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऐसे ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब मांगेगा आपसे, पासवर्ड बनाने को बोलेगा, सब बना दीजिएगा। और नोट्स वाले सेक्शन में आपके लिए कई सारे नोट्स पड़े हुए हैं, यहां से आप नोट्स भी सारी चीजें कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना है तो आपको यहां पे आ जाना पेड कोर्स वाले सेक्शन में। हम आपको यहां पे सारी थ्योरी भी दे रहे होंगे, कंप्लीट थ्योरी मिल रहा है, और 25 टॉप क्वालिटी के मॉक टेस्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसका हम रिवीजन, जिसका कम से कम पूरा सब चीजें जो होगी वो एनालिसिस भी हम 7 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सीधा वही प्ले स्टोर पे जाके और हमारे थ्रू जुड़ जाना होगा पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में। तो आप मंजिल बैच, जिसका हमने नाम रखा हुआ रैंकर्स 2.0, आप जुड़ सकते हैं। अभी तक इतने बच्चों ने यहाँ पे भरोसा दिखाया, आप भी भरोसा दिखाइए और साथ ही साथ इस मंजिल बैच से जरूर जुड़िए। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला, बच्चा रिवीजन करना है आपको, वहां पे हमने थ्योरी दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन करने के लिए थ्योरी नहीं मिली, थ्योरी आपने रिवीजन कर लिया, आपको प्रैक्टिस करना, हमने मॉक टेस्ट दे रखा। पर डे क्विज़ करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज ए कुछ फॉर्म में आपको दे दिया, ताकि आप वहां से पर डे रिवीजन करते रहो। तो एक बेहतर आपको अनुभव मिलेगा। और जब 7 अप्रैल से हम मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं तो एक अलग लेवल में हम चीजें यहाँ पे करेंगे, और आपके साथ 4-4 घंटे तक का सबसे बेहतरीन रेलवे के लिए 8 जो है फैकल्टीज आपके साथ एनालिसिस करा रही होंगी। मतलब कुछ बचेगा नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना। हमने प्राइस 199 रखी थी, लेकिन सिर्फ पहले 2000 के लिए। ये 20,000 का आंकड़ा कब क्रॉस हो गया, तो हमें भी ये चीज अब सिर्फ और सिर्फ 225 रखी है, लेकिन ये सिर्फ पहले 5000 बच्चों के लिए है। अब ये 249 हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया बच्चा तो जरूर एडमिशन ले लीजिए। क्लासेस 7 अप्रैल से शुरू हो रही है, परसों ही आपके पास 7 अप्रैल है, उससे पहले जुड़ जाइए। थ्योरी को धीरे धीरे हल्का हल्का पढ़ते रहिए और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये 5 मूल मंत्र सभी एग्जाम क्वालिफाई कर देता है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है, उसको रिवाइज करना होता है, उसके हिसाब से थ्योरी पढ़नी होती है, उस चीजों को रिवाइज करना होता है, उसके बाद टाइम टेबल बनाना होता है। अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने उस चीज पे कंटिन्यू रखा है तो। इसी तरीके की और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पे लगातार बने रहिएगा। दोस्तों के साथ चैनल को लगातार शेयर करते रहिए। और एमडी क्लासेज आप सभी के लिए CBT 2 स्पेशल कई सारे वीडियोज, कई सारे फ्री कोर्सेज, कई सारे जो आपके पास आइडियाज होते हैं वो सब लेकर आ रहे हैं, ताकि इस बार आपका CBT 2 जबरदस्त और बेहतरीन करके आओ बच्चा इस बार। चलते हैं, सीधे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।